पिछले वीडियो में आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम पढ़ रहे थे। इसमें आप लोगों को ट्रांसलेशन बनाने का नियम पढ़ना है, यानी उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कैसे उसको लिखेंगे, उसका नियम बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी जब सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस हो, सेंटेंस में आपको पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन सब के नियम के बारे में बताया जाएगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस का नियम ये होता है कि इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें यस या ईएस ज़रूरत के अनुसार लगाया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इसका नियम होता है, यस या ईएस लगाने का जो नियम है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो जो सब्जेक्ट होता है वो थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के जो सब्जेक्ट हैं, इसे ही थर्ड पर्सन में आता है, सी थर्ड पर्सन में आता है, इट थर्ड पर्सन में आता है, दिस थर्ड पर्सन में आता है, दैट थर्ड पर्सन में आता है, या कोई नेम होता है, कोई नाम होता है तो वो थर्ड पर्सन में आता है। और इसके अलावा अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है या सेकंड पर्सन का है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता है। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी, या अगर नहीं जानकारी है तो आपको बताया जाएगा। वैसे ये अगर देखा जाए तो सिंगुलर का अर्थ होता है यानी कर्ता, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वह सिंगुलर होता है, अगर बहुवचन है तो वो प्लूरल होता है। सिंगुलर का अर्थ होता है एक वचन और प्लूरल का अर्थ होता है बहुवचन। और पर्सन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपको पर्सन के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाती है। जैसे फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीन पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और वी, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आता है, और यू ये आता है सेकंड पर्सन में। बाकी जो भी प्रोनाउन होते हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं, जैसे आपको ऊपर बताया गया, ही, सी, इट, दिस, दैट, etc, ये सभी थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसी के अनुसार आप लोगों को इस नियम में बदलाव करना होगा, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो अब पॉजिटिव सेंटेंस का जो है एक एग्जांपल लेकर के उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने, हमने पिछले वीडियो में उसका एक एग्जांपल दिया था, पॉजिटिव सेंटेंस का था। जैसे सेंटेंस था, मोहन घर जाता है, मोहन घर जाता है। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हिंदी का वाक्य है। इसमें मोहन क्या है? मोहन सब्जेक्ट है। घर क्या है? घर ऑब्जेक्ट है। जाता है क्या है? जाता है वर्ब है, वर्ब यानी क्रिया। हिंदी में सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं और वर्ब को क्रिया। यानी पहले कर्ता, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया। लेकिन जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है तो ठीक इसका उल्टा होता है, यानी बिल्कुल उल्टा नहीं होता लेकिन थोड़ा परिवर्तन होता है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं।
यानी हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया, और इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन जो बनाया जाएगा, मोहन घर जाता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मोहन। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोहन। इसके बाद क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है? जाता है। जाता है इंग्लिश में क्या होता है? गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना। अब इसमें नियम देखा जाएगा कि कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ अब आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, इसका जो सब्जेक्ट है वो किस पर्सन का है और किस नंबर का है। तो इसमें पर्सन की बात करें तो मोहन थर्ड पर्सन में आता है। जैसे बताया गया कि कोई भी जब नेम होता है, कोई भी नेम होता है तो ये थर्ड पर्सन में होता है। तो मोहन क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। तो इसमें गो में ई एस लगा दिया जाएगा, यानी ये हो जाएगा गोज। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब के बाद में यस या यस लगा दिया। अब लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? घर। तो घर क्या है? घर का होता है, क्या होगा? होम। हाँ, होम होगा। टू होम, मोहन गोज टू होम। ये इसका ट्रांसलेशन बन गया। अब हम दूसरा सेंटेंस लेंगे, या इसी का पहले हम निगेटिव बता देते हैं। ये था पॉजिटिव सेंटेंस, अब इसी का हम एक बार पहले निगेटिव बता देते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का जो नियम होता है उसमें सेम नियम होता है। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसमें डू और डज जो लगता है ये सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। वही नियम है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में डज लगेगा। बाकी के साथ में यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल, इसके साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा। तो अब इसी के अनुसार इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। तो वही एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन घर जाता है, या हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि विनोद विद्यालय नहीं जाता है, विद्यालय नहीं जाता है। इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? विनोद। उसके बाद क्या होगा? डू या डज लगाएंगे। तो विनोद क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा, नहीं डज लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा? डज लगेगा, डज। उसके बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ एक चीज़ हम भूल गए थे, यहाँ पर इसके साथ में डू या डज के साथ में नॉट लगेगा, डज नॉट
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी गो जाता है, गो टू, और ऑब्जेक्ट क्या है विद्यालय, तो विद्यालय का स्कूल, यानी इसका ट्रांसलेशन बन गया। विनोद विद्यालय नहीं जाता है, तो विनोद डज नॉट गो टू स्कूल। विनोद डज नॉट गो टू स्कूल, ये इसका सेंटेंस बन गया। इसके आगे का जो पार्ट है, यानी इसका इंट्रोगेटिव है, वो आपको आगे के वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोक दे रहे हैं। और आप लोग चैनल में बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बराबर चैनल पे बने रहिए। आपको यहाँ पर बहुत अच्छी बहुत ही सटीक जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। अगर कोई चीज़ आपको बीच में समझ में नहीं आती है, कहीं पे कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट आप ज़रूर कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट में आप लोग पूछिए, कमेंट में आपको उसका जवाब दिया जाएगा। या अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो उस पर वीडियो बना के आपको बताया जाएगा। यानी आपको यहाँ से बिल्कुल एकदम सीख के जाना है हर चीज़, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए हमारी तरफ से। और आप लोग भी मेहनत कीजिए, अच्छे से दिमाग लगाइए और अच्छी पढ़ाई कीजिए और आप लोग सीखिए। धन्यवाद। जय हिंद।